हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आर एस कुरवाल के बुक से सॉल्व कराते हैं। उसमें आप लोग देखें 66 नंबर का क्वेश्चन है और इसके पहले 65 तक का क्वेश्चन मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पूछ रहा है पुत्री का भाग कितना है। तो देखें, पहले ये चीजें हम कर लेते हैं। पुत्री को मान लेते हैं A, पत्नी को मान लेते हैं B और पुत्र को मान लेते हैं C। इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, देखिए अब कह रहा है पुत्री का 1/2, पुत्री क्या है A माने, तो A का 1/2 बराबर, फिर कह रहा है पत्नी का 1/4, तो 1/4 B माने, पत्नी को B माने, पुत्र का 1/5, तो इसको मान लिए C। ये आपस में बराबर है। अगर ये बटे में है, इतना याद रखिए, अगर ये आपका बटे में है तो इसका मतलब जो मान A का मान वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बटे में अगर है A के 1/2, A के 2 बटे में है तो A की वैल्यू 2 ही हो जाएगी। ऐसे B की वैल्यू है तो बटे में है 4 तो 4 ही हो जाएगा। 5 C दिया है तो C की बटे में 5 है तो वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं। कैसे लगाएंगे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम 1/2 A बराबर K मान लेते हैं, तो A बराबर हो जाएगा कितना, 2K। ऐसे B बराबर हम मानेंगे तो B, अगर B यहाँ लगे 4 का इसमें गुणा करते हैं तो 4K। ऐसे C को मानेंगे तो C, ये 5 का इस K का गुणा हो जाएगा तो 5K। इसका मतलब कि A बराबर 2K, A बराबर क्या है 2K, B बराबर 4K और C बराबर 5K, C बराबर 5K। तो इसका मतलब सब में K है तो वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 5। तो ये आपका A की वैल्यू हो गई, ये आपका B की वैल्यू हो गई, ये आपकी C की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है टोटल जो है ये है पत्नी और पुत्र जो है वो, उनका एक व्यक्ति जो है ये इतना रुपए उसको बांटता है, 3,30,000 में बांट देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस सबको जोड़ लेंगे। क्या है, इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहां से जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 9 2 11, तो ये हो जाएगा 11K। तो 11K बराबर कितना आपका दिया है, 3,30,000। तो 11 से काटे, 11 3 33, 30,000। K की वैल्यू आपकी आ गई 30,000। ये हो गया। अब यहां पूछ रहा है आपका, इसको मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए ये बताया गया था कि A इस तरह से हो जाता है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, वही चीज आ जाता है, रिपीट हो जाता है। 2 यही हो जाता है, B यही हो जाता है और C यही हो जाता है। मतलब आपका 5 C हो जाता है, 4 B हो जाता है, 2 A हो जाता है। ये इस तरह से इसको समझाने के लिए ऐसा किया। अब K की वैल्यू यहाँ 30,000 आ गई। हमको निकालना है पत्नी कितनी की, पुत्री की वैल्यू, हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू आपका क्या है 2K। तो यहाँ हम क्या है 2K दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 2K जो की वैल्यू जो दिया गया है वो B की वैल्यू है, तो B की वैल्यू अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 60,000। तो ऐसे हो जाए B की वैल्यू 2K है, हम B की वैल्यू क्या है A की वैल्यू क्या है 2K है, तो 2 बराबर आपका हो जाएगा 60,000। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही है। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन देखें। किसी धन को A, B तथा C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपए अधिक है तो B का भाग बताइए। तो इसमें देखिए ये आपका ABC दे रखा है, A अनुपात B
अनुपाते सी। आपकी वैल्यू दिया है 3:5:7। ये आपका प्रश्न में कह रहा है कि दिया हुआ है। अब कह रहा है जो सी का भाग ए के भाग से, तो ये आपको जो ये अनुपात में दिया है इसको हम लिख सकते हैं 3x। हम अगर किसी चीज का गुणा करेंगे अनुपात में तो वो आपको सभी में ही गुणा करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं x का गुणा करते हैं, सभी में क्या करते हैं x का गुणा करते हैं, तो 5x और 7x क्या करेंगे सभी में उसका गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या को अगर हमको गुणा करना है तो सभी संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं x का गुणा कर ले रहे हैं। टोटल धन x था, टोटल धन क्या करेंगे पूरे धन जो था धन हम x मान लेते हैं, x रुपया था। अब ये 3, 5 और 7 के अनुपात में बांट दिया गया, तो क्या करें 7 तो 3x में भी गुणा करेंगे, 5 में भी गुणा करेंगे, 7 में, इस तरह से इसको बांट दिया, पूरे धन को इस अनुपात में बांट दिया। अब कह रहा है c का भाग, जो c का भाग है a के भाग से 1600 रुपये ये अधिक है। तो हम क्या करेंगे इसमें न जोड़ के इसमें अगर जोड़ देंगे 1600 रुपये तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे c माइनस a बराबर 1600, a को इधर ला लेंगे तो c माइनस a हो जाएगा। अब क्या करेंगे c की वैल्यू कितना है यहाँ देख लीजिए 7x, तो यहाँ हो जाएगा 7x। यहाँ a की वैल्यू है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x और बराबर 1600। 7x में से 3x घटा देंगे तो हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा बराबर 1600। 4 से काट देंगे, 4 का 4, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 400। इसका मतलब x की वैल्यू आपका आ जाएगा 400, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 400। अब टोटल धन 400 है, अब हमको पुट करना है, हमको किसकी हिस्सा निकालना है, हमको b का हिस्सा निकालना है। तो अनुपातिक योग होता है अनुपातिक योग, इन टोटल को जोड़ लेंगे तो 7, 5, 12 और 12 और 3, 15। नहीं सॉरी, ऐसे आप हटा दीजिए। क्या करेंगे अब इसका गुणा कर देंगे, x की वैल्यू निकाले, ये कितना आ गया 3x। हमको किसका निकालना है b की वैल्यू निकालनी है, मतलब b की ये आपकी वैल्यू है। तो 5 में क्या करें 5x ये है, तो 5 में हम 4 का गुणा कर 400 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका b की वैल्यू आ जाएगी, ये b की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो इस तरह से ये निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अड़सठ नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है यदि व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यदि उसका मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत बताइए। तो देखें कैसे निकालेंगे। ये दिया हुआ खर्च, आप खर्च अनुपाते बचत, खर्च और बचत 26:3 दिया रखा है। खर्च और बचत का अनुपात इतना है, इसका मतलब आय कितना था, आय जो था इन दोनों का योग है। अनुपातिक योग मतलब इनमें दोनों के, इसमें 2x 26x अनुपाते 3x कर लेंगे, गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे, x मान लेते हैं, इन दोनों का जोड़ लेंगे तो आय कितना हो जाएगा 26 और 3 29x हो जाएगा। आय इतना था, खर्च इतना किया, बचत इतना किया, इस तरह से। और टोटल जो मासिक आय था उसका कितना है 14,500 रुपया। तो आय कितना था 14,500, तो 14,500 की वैल्यू कितना दिया, 14,500 की वैल्यू 29x हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, x बराबर इसका भाग किससे भाग देंगे 5 बार, 9 × 5 = 45,
5 दूनी 10, हाँ 9 बचे 45, ये 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 500 रुपये। अब क्या कह रहा है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, तो मासिक बचत आपका कितना 3x, तो 3x में क्या करेंगे 3 गुणे 500 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1500 रुपये। तो बचत कितना कर रहा है 1500 रुपये। इस तरह से आपका बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है 1470 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर उनके भागों का अनुपात 1:3:2 है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। देखिए ये ए बी सी का वैल्यू दिया रहेगा, टोटल अनुपात दिया है, वो ये आपका वैल्यू है, ये इतना 1470 रुपए है। तो 1470 रुपए में कह रहा है 50 तीनों मिलाकर, ए का भी 50, क्या कह रहा है ए का भी 50 है और बी में भी 50 और सी का भी 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 50 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 150। कह रहा है प्रत्येक भाग में से, प्रत्येक भाग मतलब 50-50 तीनों में 150 रुपया कम कर दीजिए, 150 रुपये कम कर दीजिए। तो हम 150 रुपया कम कर दे रहे हैं, 150 रुपया कम करेंगे तो 1470 में से 150 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1430। कितना हो जाएगा, घटाते हैं 1320 रुपए, ये घट जाएगा 1320 रुपए आ जाएगा। अब जब 150 रुपए कम हो गए तो 1320 रुपया जो बचा हुआ है, तो कह रहा है जब देखिए 50 रुपए कम करने पर उनके भागों का अनुपात इतना हो जाता है। जब इसमें कम कर दिया जाता है तो ये जो अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दिया है x अनुपात 3x और प्लस 2x, हम इसको इस तरह से मान लेंगे, हम x में सभी में पूरा कर देंगे। अब टोटल इन दोनों का योग, टोटल योग इसका इतना है, तो ये 6x हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 1320। क्या करेंगे, इसको टोटल जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, अनुपातिक योग बनाएंगे। ये अनुपातिक योग का जो वैल्यू है ये 1320 रुपए है। अब इसको काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आ गई कितना 220 रुपया। अब हमसे पूछ रहा क्या, C द्वारा प्राप्त धन कितने हैं, तो C द्वारा कितना प्राप्त धन है 200, यहां से देखेंगे 220, ये 2x है ना, ये 2x है, तो ये 2x यहां हम कर लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 220 बराबर 200, 400 कितना हो जाएगा 440 हो गया। लेकिन अभी यहां तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमको टोटल धन पूछ रहा था, C द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। तो इसमें क्या किया था, इसमें 50 रुपए कम किया था ना, तो 50 रुपए इसमें और जोड़ देंगे, 50 रुपए कम किया था तो 50 और जोड़ देंगे, तो अब ये धन हो गया 490 रुपया। अब ये आंसर आपका बनेगा, तो 490 रुपए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले से कम किया था, 50-50 कम करके तब इसकी अनुपात इतना आया था। जब हल करोगे तो x की जब वैल्यू निकल आएगी तो फिर आपको 2x में रखना, 2x में रखना है, तो हम 50 रुपए कम यहाँ किए थे, तो फिर 50 रुपए आपको जोड़ना है, तभी हमको सी का धन मालूम चलेगा कितना है। तो इस तरह से 490 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है 94 रुपए को दो भाग में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान बताइए। ए का मान कितना होगा, तो ये 94 को दो भाग में तोड़ देंगे, 94 को दो भाग में तोड़ेंगे, तो एक को x मान लेंगे, दूसरे भाग को 94 माइनस x कर लेंगे, तोड़ दिया। अब कह रहा है a का 5वां भाग, तो 5 कर देंगे
b का 8वां भाग, तो 8 कर देंगे। ये आपका अनुपात है। अब इस अनुपात के जो वैल्यू दिया है 3:4 दे रहा है, तो हम समानुपात कर लेंगे 3:4। समानुपात माने बराबर, 8वें भाग का अनुपात 3:4, इस तरह से। तो इसको क्या करेंगे, x/5 और पूरे का बटा 94 माइनस x/8, ये बराबर है 3/4 की। ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ये चला जाएगा कितना, x के स्थान पर, और ये चला जाएगा आपका 5 के स्थान पर। इस तरह से गुणा कर लेंगे। तो x में 8 का गुणा है तो 8x हो गया, और 5 का गुणा हो जाएगा 94 माइनस x में, और वैल्यू 3/4 हो जाएगा। अब इसका गुणा करें, 4 8 32 हो जाएगा, 32x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणे 94 और गुणे 3, 4 का गुणा भी इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस, देखो 5 3 15, 5 का इसमें गुणा 5x हो गया, फिर इधर इसका गुणा हो जाएगा, इसमें ये 3 गुणा हो जाएगा, ऐसे करके गुणा हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे रहने देंगे। अब इसको 15 को इधर लाएंगे, 32x प्लस 15x, तो ये 5 गुणे 94 गुणे 3, अब इसका गुणा 7 हो गया, और ये 4 47x, यहाँ 4 गुणे 3। अब इसका काटेंगे 47 को 94, तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 30। आपका आंसर यही आ जाएगा। तो पूछ रहा था x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। हमको 2 भाग में करना है, एक भाग x था और दूसरा भाग 94 माइनस x था। ये 2 मान थे, ये a का वैल्यू था, ये b की वैल्यू थी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से 70 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।